नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग में देव पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 19वें एशियाई खेलों के बारे में। दोस्तों, ये वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, इस क्लास को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपका इस चैप्टर पर पूरी कमांड हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, अगर बात की जाए 19वें एशियाई खेलों की, तो इसका आयोजन किया गया हांगझाऊ चीन में। दोस्तों, कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो वो किया गया हांगझाऊ चीन में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, एशियाई खेल 2023 का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, कौन सा संस्करण दोस्तों ये आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 19वां। और कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था चीन के हांगझाऊ शहर में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया है। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ और पूरी संभावना है अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी क्लास से फंसेगा। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया था शी जिनपिंग के द्वारा। ठीक है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन्होंने 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, अब जो आगे जो एशियाई खेल होंगे कब? 2026 में। तो इनका आयोजन किया जाएगा जापान के नागोया में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों किया जाएगा? तो ये किया गया है जापान के नागोया में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, एशियाई खेल 2023 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें भारत की ओर से कुल मिलाकर 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोस्तों, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है दोस्तों भारत की तरफ से? तो इसमें लिया भारत की ओर से दोस्तों 655 खिलाड़ियों ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 17वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया। 19वें एशियाई खेलों में। तो दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये लिया दोस्तों पूरे 45 देशों ने भाग। ठीक है, कितने देशों ने दोस्तों इसमें भाग लिया? तो इसमें लिया है 45 देशों ने भाग। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या था दोस्तों। तो देखिए, इसका जो शुभंकर था वो था चेन चेन कौन कौन लियान लियन। ठीक है, जो एशियाई खेल 2023 हुए इनका शुभंकर क्या था? तो इनका शुभंकर था चेन चेन कौन कौन लियान लियन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जो एशियाई खेल 2023 है इसमें कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? इसमें लिया था कुल 44 देशों ने। तो इस चीज़ को आप याद रखो कि एशियन खेल 2023 हुए इसमें किसने भाग लिया है? तो इसमें लिया है 44 देशों ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, इसका जो शुभंकर है, पहले एक बार आप इस शुभंकरों को ध्यान से पढ़ लो। कौन कौन से शुभंकर था इसका? तो इसका शुभंकर था चेन चेन कौन कौन लियान लियन। ठीक है, क्या है शुभंकर दोस्तों? चेन चेन कौन कौन और लियान लियन। ठीक है, तो इन तीनों जो शुभंकर हैं ये 3 रोबोट हैं। ठीक है, कितने रोबोट है दोस्तों? तो ये 3 रोबोट के नाम हैं और इन्हें संयुक्त रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। ठीक है, या तो आपसे इन तीनों रोबोट के नाम दे देगा, ठीक है, और नहीं तो संयुक्त रूप से इसका नाम पूछ लिएगा। तो आपको संयुक्त रूप से इसका नाम याद रखना है, वो है मेमोरीज ऑफ जियांगन। क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है मेमोरीज ऑफ जियांगन। और कितने रोबोटों को इसमें चुना गया है? तो इसमें चुना गया है कुल 3 रोबोटों को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों, जो एशियाई खेल 2023 हुए इसमें की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है तो इसके भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, कौन कौन थे दोस्तों? तो ये थे लवलीना बोरगोहेन और थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, अच्छा, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, जो लवलीना बोरगोहेन है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है मुक्केबाजी से संबंधित। और जो हरमनप्रीत सिंह है ये किस खेल से संबंधित है भाई? तो ये है हॉकी से संबंधित। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो किया है चीन ने।
ठीक है, 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो वो किया है चीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में चीन ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों ये जो 19वें एशियाई खेल हैं इसमें चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं भाई? तो इसमें चीन ने कुल जीते हैं 383 पदक। ठीक है, कितने पदक जीते भाई? तो इसमें कुल इसने 383 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में चीन ने कुल कितने स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एशियाई खेलों में चीन ने कुल कितने स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसने किया है दोस्तों 201 स्वर्ण पदक के साथ, यानी कि जो 19वें एशियाई खेल हैं इसमें चाइना ने 201 स्वर्ण पदक जीते हैं। और कुल कितने पदक दोस्तों जीते हैं? तो कुल जीते हैं इसमें 383 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों दूसरा स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों जो एशियाई खेल हुए हैं इसमें जो सेकंड नंबर पर जो देश आया है वो आया है जापान। ठीक है, दूसरा स्थान किस देश ने दोस्तों प्राप्त किया है? तो वो किया है जापान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों में जापान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसमें जापान ने कुल 52 स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो चीन हो गया, जापान हो गया, इनके कांस्य पदक और रजत पदक तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनका स्थान कि सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो वो है चीन, दूसरे नंबर पर कौन है? जापान, फिर इनके स्वर्ण पदक याद रखना है। ठीक है, जे नहीं फिर आप रजत भी याद रखो कहाँ से, वो इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा, बस भारत का थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में जापान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो कुल इसने प्राप्त किए 188 पदक। ये भी आपको याद रखना है कि एशियाई खेलों में जापान ने कुल 188 पदक प्राप्त किए हैं। अच्छा एक बार बताइए, चीन ने कुल कितने पदक प्राप्त किए भाई मेरा? तो चीन ने प्राप्त किए 383 पदक। ठीक है, और इसमें इसने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो स्वर्ण पदक इसने प्राप्त किए 201। ऐसे ही जापान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो कुल प्राप्त किए 188। और स्वर्ण पदक इसने कितने प्राप्त किए भाई? तो स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं 52। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में तीसरा स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसमें जो तीसरे नंबर पर आया वो आया है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश दोस्तों तीसरे नंबर पर है? तो वो है दक्षिण कोरिया। चलिए अब बताइए भाई कि एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं दोस्तों? तो ये किए हैं कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो ये किए हैं 42 स्वर्ण पदक। ये कौन से नंबर के दोस्तों एशियाई खेलों की बात चल रही? तो ये चल रही 19वें एशियाई खेलों की, जो कि हुए 2023 में आयोजित। हालांकि ये जो एशियाई खेल थे ये 2022 में आयोजित होने थे, लेकिन चूंकि चीन में जो कोविड-19 की वजह से इन्हें 1 साल स्थगित कर दिया गया और इसे आगे बढ़ाकर वर्ष 2023 में आयोजित किया गया है। तो इसलिए ये कब आयोजित हुए हैं? तो ये हुए हैं 2023 में। और ये कौन से हैं? तो ये हैं 19वें एशियाई खेल 2022 वाले। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल दक्षिण कोरिया ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? दक्षिण कोरिया ने कुल 42 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। कितने भाई प्राप्त किए हैं? कुल 42 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अच्छा कुल कितने पदक प्राप्त किए? यानी कि अगर स्वर्ण को मिला दो, रजत को मिला दो, कांस्य को मिला दो, तो इसने कुल 190 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया ने कुल 190 पदक प्राप्त किए हैं। इसमें स्वर्ण पदक इसने कितने प्राप्त किए? तो वो किए हैं 42 पदक। कितने भाई होगा? तो ये होगा 42। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से हमारे भारत के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और इन्हें आपको सबसे अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों इसमें भारत ने कुल चौथा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने किया चौथा स्थान। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ठीक है, और ये भारत का सर्वोत्तम स्कोर है अब तक का, क्योंकि अब तक जितने भी एशियाई खेल में हैं उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है वो भारत ने 19वें एशियाई खेल 2023 में किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए दोस्तों? तो ये किए हैं कुल 28 स्वर्ण पदक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर डबल स्टार बना देना कि 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल प्राप्त किए, यानी कि जो रजत पदक हैं वो कितने प्राप्त किए हैं भारत ने? तो दोस्तों 28 तो इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, 28 क्या प्राप्त किए थे इन्होंने? गोल्ड मेडल। इसमें 10 और जोड़ दो दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके 38। तो 38 इन्होंने क्या प्राप्त किए? तो वो इन्होंने प्राप्त किए हैं आपके सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक इन्होंने कितने प्राप्त किए? तो वो किए हैं 38। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों में
भारत ने कुल कितने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं दोस्तों? तो ये जो 19वें एशियाई खेल में इसमें भारत ने कुल कितने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं भाई? तो वो किए हैं 41 कांस्य पदक। ठीक है, कितने कांस्य पदक प्राप्त किए? तो वो किए 41 कांस्य पदक। अब आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, टोटल कितने भारत ने प्राप्त किए हैं पदक? तो वो किए हैं 107। ठीक है, जिसमें आपके जो स्वर्ण है यानी कि जो गोल्ड है, ठीक है, वो कितना है दोस्तों? तो वो है 28। ऐसे ही सिल्वर कितना है? तो सिल्वर है 38। और आपका जो रजत पदक है वो, सॉरी रजत तो इसको सिल्वर को कहते हैं, जो आपका ब्रांज है यानी कि जो कांस्य पदक है, तो वो कितने इन्होंने प्राप्त किए हैं कांस्य पदक? तो वो इन्होंने प्राप्त किए 41। तो ये सारे आपको नंबर अच्छे से याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये तो जीते हैं 107, ये तो हमें याद ही हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 5वां स्थान किस देश ने प्राप्त किया? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखिए पहला स्थान सबको मालूम है चीन, दूसरा स्थान जापान सबको मालूम है, तीसरा दक्षिण कोरिया भी सबको मालूम है, और चौथा भी सबको मालूम हो रहा है भारत। लेकिन 5वां बहुत कम को मालूम होगा, हो सकता है 5वां पूछ लिया जाए। अगर एग्जामिनर को हिलगाना होगा तो 5वां जरूर पूछ लेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों 5वां स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो वो किया है उज्बेकिस्तान में। किस देश ने भाई 5वां स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, अच्छा उज्बेकिस्तान ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये भी याद रखना है। तो कुल इसने 71 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल 71 मेडल इसने प्राप्त किए हैं, जिसमें 22 हैं इसके स्वर्ण पदक। ठीक है, कितने स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने प्राप्त किए हैं? तो वो किए हैं 22। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से खेलों में रहा है? तो दोस्तों ये रहा है 19वें एशियाई खेल 2023 में, जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं। कहाँ पर दोस्तों ये आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे चीन के हांगजू शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत की ओर से सबसे पहले स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई जो भारत की तरफ से जो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है भाई पुरुष शूटिंग टीम ने। दोस्तों किसने जीता है दोस्तों? तो पुरुषों की जो शूटिंग टीम है उसने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक है वो जो पुरुषों की शूटिंग टीम है, ठीक है, उसमें रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में इस स्पर्धा में जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार। तो इनकी टीम थी जिन्होंने पुरुषों की 10 मीटर, कौन सी दोस्तों? 10 मीटर एयर राइफल टीम में इस स्पर्धा में पदक जीता है दोस्तों। तो ये भी चीज़ आपको। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 27वां क्वेश्चन आ गया है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला शूटिंग टीम ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये इन्होंने जो भारतीय महिला जो शूटिंग टीम है, इन्होंने 25 मीटर की जो पिस्टल है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो जो भारतीय पुरुष शूटिंग टीम है इसने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल है इसमें इसने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष शूटिंग टीम ने 50 मीटर, दोस्तों अब याद रखो 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी इन्होंने भाई स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। शूटिंग में भारत ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से पुरुष खिलाड़ियों द्वारा कितने पदक जीते गए हैं दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं इसमें भारत की ओर से जो पुरुष खिलाड़ी हैं, कौन से दोस्तों? पुरुष खिलाड़ी, इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इन्होंने कुल मिलाकर 52 पदक जीते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पुरुषों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 52 पदक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से महिला खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो देखिए पुरुषों ने कितने जीते थे दोस्तों? तो वो जीते थे 52। अब महिलाओं ने कितने जीते हैं दोस्तों? तो इन्होंने जीते हैं 46। ठीक है, यानी कि इनसे 6 पदक ज़्यादा पुरुषों ने जीते हैं। तो फिलहाल महिला खिलाड़ियों द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो ये जीते गए हैं 46 पदक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कितने पदक प्राप्त किए हैं? दोस्तों देखो मिक्स्ड इवेंट क्या होता है, जैसे एक तो वो होता है जिसमें पुरुष खेल रहे हैं या महिलाएं खेल रही हैं, और मिक्स्ड इवेंट वो होता है जिसमें पुरुष और महिला साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल दोनों साथ साथ खेलते हैं। तो मिक्स्ड इवेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो वो इन्होंने जीते हैं 9 पदक। ये आपको याद रखना है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कुल 9 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से पुरुष खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? दोस्तों देखो पुरुष खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? 52 पदक।
अब इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो दोस्तों वो इन्होंने जीते हैं 15, ठीक है। यानी कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इन्होंने जीते हैं कुल 15 स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा कितने रजत पदक जीते हैं, तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक कितने जीते थे, 15। अब रजत पदक कितने इन्होंने जीते हैं, तो वो इन्होंने जीते 19। यानी कि जो सिल्वर मेडल है वो इन्होंने कितने पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं 19। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा कुल कितने कांस्य पदक जीते गए हैं, तो दोस्तों कांस्य पदक इन्होंने कितने जीते हैं अभी आप बताइए। तो भाई कांस्य पदक कितने जीते हैं इन्होंने, तो इन्होंने जीते हैं कुल 18 कांस्य पदक, ठीक है। कितने इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, तो इन्होंने कुल जीते हैं 18 कांस्य पदक। अच्छा बताओ स्वर्ण पदक कितने जीते भाई, स्वर्ण पदक जीते 15, ठीक है। रजत पदक 19 और 18 क्या जीते हैं इन्होंने कांस्य पदक। कितने कांस्य पदक जीते दोस्तों, तो इन्होंने जीते 18 कांस्य पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से महिला खिलाड़ी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दोस्तों भारत की ओर से महिला खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इन्होंने कुल जीते 9 स्वर्ण पदक। अच्छा पुरुषों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, पुरुषों ने कुल 15 स्वर्ण पदक जीते थे और महिलाओं ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो महिलाओं ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से महिला खिलाड़ी ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं, तो दोस्तों अगर बात की जाए रजत पदक की तो इन्होंने कुल जीते हैं 17 रजत पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक कितने जीते हैं 9 और रजत पदक कितने जीते हैं, तो ये जीते हैं इन्होंने 17। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से महिला खिलाड़ी ने कुल कितने कांस्य पदक जीते दोस्तों, तो देखिए कांस्य पदक की संख्या बताएं भाई। तो कांस्य पदक इन्होंने कितने जीते हैं, तो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं 20, ठीक है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि भाई पुरुषों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, यहाँ पर लिख लो पुरुष वाला मेल और फीमेल, ठीक है। तो पुरुषों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो पुरुषों ने कुल 15 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। स्वर्ण पदक 15, ठीक है। जो गोल्ड है वो कितने 15। अच्छा सिल्वर कितने जीते, 19 सिल्वर जीते। कितने सिल्वर जीते दोस्तों 19। कांस्य पदक कितने जीते 18 कांस्य पदक जीते, ठीक है। अब महिलाओं पे आ जाओ, महिलाओं ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते 9 स्वर्ण पदक जीते, 17 रजत पदक जीते और 20 कांस्य पदक जीते। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कुल कितने पदक जीते, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्स्ड इवेंट ने भारत में कुल 9 पदक जीते हैं, ठीक है। जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें इन्होंने कुल 9 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों देखो मिक्स्ड इवेंट में अगर कुल पदक पूछे जाए तो कुल पदक कितने थे 9। अब अगर पूछा जाए कि मिक्स्ड इवेंट में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भाई इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। तो देखिए जो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं वो इन्होंने जीते हैं 19वें एशियाई खेलों में। एक मिनट यहाँ पर मैंने आपको जो स्वर्ण वाला बताया था और अच्छा एक मिनट देखो स्वर्ण तो इन्होंने 4 जीत लिए, ठीक वो तो सही बताया। अब यहाँ पर हम आपको रजत का पहले बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कांस्य वाला आगे एक क्वेश्चन यहाँ पर कम हो गया। देखो रजत पदक इन्होंने कितने जीते, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीते हैं 2, ठीक है। जो 19वें एशियाई खेल हैं भारत के जो मिक्स्ड इवेंट में है इसमें रजत पदक कितने जीते 2, ठीक है। रजत पदक कितने जीते 2। अच्छा स्वर्ण पदक कितने जीते, स्वर्ण पदक जीते 4। स्वर्ण पदक कितने जीते, तो स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने 4 और इन्होंने कांस्य पदक कितने जीते हैं, तो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं 3, ठीक है। तभी तो आपके पूरे 9 हो जाएंगे। देखो 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। 4 तो गोल्ड मेडल हो गए, 2 सिल्वर मेडल हो गए और 3 हो गए आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने मिक्स्ड इवेंट में कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं, 3 कांस्य पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते, कुल 9 पदक जीते। अच्छा स्वर्ण पदक कितने जीते, कुल 4 स्वर्ण पदक जीते और रजत पदक कितने जीते, तो वो जीते कुल 2 पदक। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से पहला पदक किसने प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों भारत की ओर से जो पहला पदक प्राप्त किया है वो किया मेहुल घोष और आशीष चौकसे ने, ठीक है। मेहुल घोष और आशीष चौकसे ने, और ये अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था कि ये इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त किया था। मैंने कहा था नहीं कि जो शूटिंग में जो 10 मीटर की एयर राइफल है उसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन कौन से खिलाड़ी उसमें शामिल थे, तो वो थे मेहुल घोष और
आशीष चौक से। कौन से थे दोस्तों? तो ये थे मेहुल घोष और आशीष चौक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों ने भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इन्होंने जीते शूटिंग में। ठीक है, 19वें जो एशियाई खेलों में है, ये आपको याद रखना है कि भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक दोस्तों प्राप्त किए हैं, तो वो जीते हैं इन्होंने शूटिंग में। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों कितने इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो इन्होंने कुल 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 9 आपके रजत पदक प्राप्त किए हैं और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने स्वर्ण पदक? 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा, कुल कितने इन्होंने पदक प्राप्त किए? तो कुल इन्होंने प्राप्त किए हैं दोस्तों 22 पदक। ठीक है, कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो कुल 22 पदक प्राप्त किए हैं। अच्छा, 19वें एशियाई खेलों में शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक, और ईशा सिंह तोमर 1 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। तो ये वाला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं, तो एक तो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दूसरी ईशा सिंह तोमर। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। ऐसे ईशा सिंह तोमर ने भी कुल 1 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक के साथ में कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट आ गए हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा खेल है जिसमें भारत ने 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं, तो वो है एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स में इन्होंने 29 पदक प्राप्त किए। अच्छा, अगर पूछा है कि बताइए वह कौन सा खेल है जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, तो वो है आपका शूटिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि शूटिंग में इन्होंने कुल 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और एथलेटिक्स में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पदक हैं वो एथलेटिक्स में मिले और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिले शूटिंग में। अच्छा, तो भाई एथलेटिक्स में कितने स्वर्ण पदक मिले? तो कुल 6 स्वर्ण पदक मिले। इसमें से जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऐसी जो पारुल चौधरी है, इन्होंने 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और जो 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, जो पारुल चौधरी हैं, देखो दोस्तों, जो पारुल चौधरी इन्होंने 5000 मीटर की रेस में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इन्होंने 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज होती है इसमें भी इन पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों जो तजेंद्र पाल सिंह तूर हैं, ठीक है, जो तजेंद्र पाल सिंह तूर हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए तजेंद्र पाल सिंह तूर हैं किस खेल से संबंधित है, तो वो है शॉर्ट पुट से। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो वो इन्होंने प्राप्त किया स्वर्ण पदक। ऐसे जो अविनाश मुकुंद सावने हैं, इन्होंने 3000 मीटर की स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक हासिल किया और 5000 मीटर की रेस में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। अगला है दोस्तों अनु रानी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए भारत की वह प्रथम महिला कौन है जिन्होंने एशियाई खेलों में पहली बार जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वो है अनु रानी। ठीक है, क्योंकि अब तक जो था जेवलिन थ्रो में किसी भी महिला ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, पुरुषों की तरफ से तो नीरज चोपड़ा ने इस बार दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एशियाई खेलों में, लेकिन महिलाओं की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाला फेंक में अनु रानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अच्छा दोस्तों, टीम इंडिया ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो वो किए हैं दोस्तों 4 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं इसमें जो भारतीय पुरुष जो क्रिकेट टीम है इसने भाई किसे हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो वो किया है इन्होंने अफगानिस्तान के लिए हराकर। ठीक है, किसको दोस्तों हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो वो किया अफगानिस्तान के लिए हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो वो दोस्तों इन्होंने किया श्रीलंका को हराकर, यानी कि जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसने अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और जो महिला क्रिकेट टीम है उसने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी कि दोनों ही क्रिकेट टीम ने, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने हराया था, किसके लिए दोस्तों इसने हराया था? तो इसने हराया था जापान को। ठीक है, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने 19वें एशियाई खेलों में जापान को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
और ऐसी अगर बात की जाए दोस्तों 19वीं एशियाई खेलों की, तो इसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसने किसे हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो इसने भी जापान को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा कि जो 19वीं एशियाई खेल है इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों ने ही जापान को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो दोस्तों जो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम है इसने ईरान के लिए हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दोस्तों ये वाला जो गेम हुआ था बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ था। इसमें दोनों टीमों के मध्य एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। शायद आपने इस मैच को देखा हो, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से देखा था। लगभग पौन घंटा हो गया था जिसमें दोनों ही रेफरी, जो मतलब जैसे हमारे क्रिकेट में नहीं होता कि अंपायर का जो निर्णय होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अंपायर की एक तरह से चल ही नहीं रही थी। भारतीय टीम के जो कोच थे वो अपनी चला रहे थे और जो ईरान की टीम के कोच थे वो अपनी चला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि जो रिव्यू जो लिया गया था टीम की तरफ से तो वो माना ही नहीं जाता और बहुत बड़ी एक बहस हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। हालांकि फिर बाद में ईरान के जो कोच थे वो पीछे हट गए और भारतीय टीम को 3 अंक यहाँ पर प्रदान कर दिए और फिर लास्ट में भारतीय टीम ने 1 अंक हासिल करके यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला मैच हुआ था, आप जाकर सर्च कर लेना आज किसी भी न्यूज़ चैनल पर कि क्या हुआ था इस मैच में। एक तरीके से कहते हैं हाई प्रोफाइल ड्रामा हो गया था इस मैच में। चलिए दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों जो भारतीय महिला कबड्डी टीम है इसने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो इसने भाई जीता थाईलैंड के लिए हराकर। यानी कि जो भारतीय जो पुरुष कबड्डी टीम है इसने भी स्वर्ण पदक जीता था, उसने ईरान को हराया था। और जो भारतीय महिला कबड्डी टीम है इसने थाईलैंड को हराया और इसने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दोस्तों इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में किस भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है दोस्तों। तो देखो 19वीं एशियाई खेलों में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया, तो वो किया गया क्रिकेट को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं एशियाई खेलों में किस देश की पुरुष व महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि भाई वह कौन सा देश है जिसकी पुरुष व महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो जीता है हमारे प्यारे भारत की टीम ने। ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत देश है इसने पुरुष व महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, भारत ने किसको हराया था, तो भारत ने अफगानिस्तान को हराया। और जो भारतीय पुरुष टीम है उसने किसको हराया, तो भारतीय पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराया। और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने हराया था श्रीलंका के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोर कुमार जीना ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है दोस्तों। तो देखिए जो किशोर कुमार जीना है ये भी भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने 19वीं एशियाई खेल 2023 में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। दोस्तों कौन सा पदक प्राप्त किया, तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, और जो नीरज चोपड़ा है दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं एशियाई खेल 2023 में बैडमिंटन ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दोस्तों कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त से जोड़ी होने जा रही है जो कि आगे भविष्य में अगर भगवान ने चाहे तो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक ही हासिल करेगी। मैंने के इस बार सारे लगभग मैच देखे थे एशियाई खेलों के, इनके इतने ज़बरदस्त ये मैच खेल रहे थे कि मतलब लग रहा था कि वाह क्या बैडमिंटन खेला जाता। दोस्तों ये दोनों बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखे नहीं देखे, लेकिन वास्तव में मज़ा आ गया आपकी। मैंने इनको बहुत अच्छे से एशियाई खेलों को देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारत की मिश्रित टीम ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों जो तीरंदाजी इसमें भी भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो ये जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 19वीं एशियाई खेल है इसमें तीरंदाजी में भारत की जो मिश्रित टीम है इसने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो वो किया स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में किस देश की पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों, तो वो किया है भारत की। ठीक है, जो भारत की जो कंपाउंड टीम है उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने दोस्तों स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दोस्तों किसको हराया था इसने, तो इसने हराया था जापान को। और जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसने भी जापान को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में किस देश की टीम ने महिला कंपाउंड टीम में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया दोस्तों, तो जो महिला कंपाउंड टीम में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया वो किया है भारतीय टीम ने। ठीक है, किस देश की टीम ने दोस्तों, तो वो किया है भारत की टीम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं एशियाई खेल 2023 में किस भारतीय टीम ने 100वां पदक जीता है दोस्तों। सॉरी
हाँ, किस भारतीय टीम ने 100वां पदक जीता है दोस्तों? तो वो जीता है भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 19वें एशियाई खेल 2023 में इसमें कौन सी भारतीय टीम ने 100वां पदक जीता है दोस्तों? तो वो जीता है भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। ठीक है, कौन सी दोस्तों कबड्डी टीम ने 100वां पदक जीता है दोस्तों? तो वो जीता है भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 100वां पदक जीता है। अच्छा, और पहला पदक किस भारतीय टीम ने जीता दोस्तों? तो वो जीता था पुरुषों की शूटिंग वाली टीम ने, ठीक है, जिसने 10 मीटर राइफल पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से? दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, इनका भी हमने गेम देखा था, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गेम खेला था और पाकिस्तान को इनकी हराने में बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो दोस्तों जो सौरभ घोषाल हैं इन्होंने कौन सा ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये स्क्वैश से। ठीक है, हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था जो स्क्वैश में हुआ था। इसमें जो भारत की जो 3 राउंड में खेला जाता है गेम जो था, वैसे खेला तो कई राउंड में जाता लेकिन मैंने 3 राउंड वाला देखा था, जिसमें पहले राउंड में तो भारत को बहुत ही तगड़ी करारी एक तरीके से हार मिल गई थी और हमें लग भी नहीं रहा था कि भारतीय टीम फिर बैकअप कर पाएगी। उसमें महेश प्रसाद खिलाड़ी थे पहले मैच में, ठीक है, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी से मुकाबला किया था, तो वो तो हार गए थे। फिर अगला जो शुरू हुआ था राउंड, उसमें सौरभ घोषाल ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी को हरा दिया, जिससे फिर ये मैच ड्रा पे हो गया था। फिर जो लास्ट जो राउंड हुआ था उसमें हमारे अभय प्रताप सिंह ने बहुत ही कमाल का स्क्वैश खेला है, जिस वजह से हमने स्क्वैश में पाकिस्तान को हरा दिया था। तो फिलहाल भारत सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है स्क्वैश से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो देखो जो एशियाई खेल हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूर्य। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है और अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब अगर कोई भी क्वेश्चन एशियन गेम्स से पूछा जाएगा तो फिर इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपको जो भी PDF दें वो सारी वहाँ पर आपको आसानी से मिलती रहें। और इस क्लास की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।